तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से अंकित इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। और आज की इस नई वीडियो में हम वायरिंग करना सीखेंगे TDA 2030 एम्पलीफायर आईसी की। और ये होम थिएटर बोर्ड है तो इसी की वायरिंग आज करना सीखेंगे। वैसे मोस्टली वायरिंग इसकी काफ़ी इजी है, फिर भी मैं आपको इसकी जो है ओवरऑल वायरिंग आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से इसकी वायरिंग करनी होती है। तो अभी जो मेरे पास में बोर्ड है ये इंटेक्स कंपनी का बोर्ड है, जो ओरिजिनल इंटेक्स कंपनी की जो होम थिएटर्स हैं उनके अंदर आपको ऑलरेडी फिटेड मिलता है। तो ये वही बोर्ड है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी कुछ कनेक्टर्स इसमें आपको पहले से ही मिलते हैं, लेकिन मैं जो कनेक्शंस हैं आपको पहले समझा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। और रही बात जो कनेक्शंस ऑलरेडी इसमें पहले से आते हैं वो ही मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी इसमें मैं सबसे पहले कनेक्शन जो पावर सप्लाई के हैं वो आपको दिखाने वाला हूं। तो इस बोर्ड में आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 कनेक्टर्स दिए गए हैं, जिनमें से 12, 0 और 12। जो बीच की जो पिन है यानी कि सेकंड नंबर की जो पिन है वो इसमें 0 पॉइंट है, यानी कि ग्राउंड पॉइंट है। इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि जितने भी ट्रैक्स हैं जो ग्राउंड पॉइंट्स हैं, कंपनी और जो लोकल बोर्ड्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही होता है। इसमें जितने भी ग्राउंड पॉइंट्स हैं और जो पावर सप्लाई के पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को जो है सोल्डरिंग किया गया है ताकि हैवी करंट उनके अंदर से फ्लो कर सके। इसी पॉइंट पर आपको 12, 0, 12 यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो कनेक्ट करना है। तो ये ट्रांसफार्मर के 3 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर तो कनेक्टर लगा हुआ है तो मैं डायरेक्ट कनेक्टर ही कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आउटपुट की। तो देखिए जो पहली दो आईसी हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो आईसी है, इनके ठीक बगल में जो है कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे 3 पिन कनेक्टर है ये, और इसी से ही जो है आउटपुट आता है। तो एक पॉइंट तो इसका ग्राउंड पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। जो मिडिल पिन है जो आप देख पा रहे हैं, ये मिडिल पिन ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगी। और जो फर्स्ट और थर्ड नंबर की पिन है ये आईसी के आउटपुट पे जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रैक को आप जो है ध्यान से देखिए, और यहाँ पे देखिए कि ये ट्रैक यहाँ पर गया और इस आईसी की 4th पिन पर जाकर कनेक्ट होगा, जो कि इसका आउटपुट पॉइंट है। सेम हियर वैसे ही सेकंड आईसी पर भी ऐसा ही है, ये ट्रैक यहाँ से गया और इधर 3rd पिन पर आ गया। तो ये इसके फर्स्ट और सेकंड आईसी के जो है आउटपुट हो गए। अब बात आती है थर्ड आईसी जो इसमें कनेक्ट है। यहाँ से सबवूफर का आउटपुट आएगा, तो वो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये 2 पॉइंट्स के ऊपर आपका सबवूफर कनेक्ट होगा। तो सबवूफर कनेक्ट करने के लिए ठीक पीछे यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो है डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया गया है और दूसरा पॉइंट 4th पिन पर जा रहा है। तो इस आईसी की जो 4th पिन है उससे ही आउटपुट आता है। फर्स्ट पिन पर हम इनपुट देते हैं और बाकी की ग्राउंड और माइनस प्लस सप्लाई की जो है वायरिंग रह गई। ठीक है। अब यहाँ पे 3 वायर्स आपको और देखने को मिलेंगी, कनेक्टर देखने को मिलेगा। इस कनेक्टर का क्या मतलब है? अब जो 4558 जो आईसी है, इससे जो आउटपुट आती है, जो बेस, सिर्फ बेस जो लो पास फिल्टर से होकर आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यानी कि लो पास फिल्टर से जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को कम ज़्यादा करने के लिए है। यहाँ पर जो 5 पिन कनेक्टर दिया है ये आउटपुट इस तरीके से है कि इसमें 2 पिन्स तो जो है आपकी बटन्स के लिए दी गई है, यानी कि कंट्रोल पैनल के लिए। जो होम थिएटर्स के सामने आपने कंट्रोल देखा होगा जिसमें हम ट्रैबल, बेस, वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, और उसके साथ में जो बटन्स दिए होते हैं पावर ऑन ऑफ के, वो इसके लिए है। ठीक है, वो यहाँ से कनेक्टर निकलते हैं। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ ऑडियो इनपुट ही देना है। तो हम ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पर आपको 5th नंबर पिन, यानी कि इस साइड से 5th नंबर, तो ये ठीक नीचे यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये 5th नंबर पिन, और यहाँ से 2nd नंबर पिन। ठीक है, 2nd और 5th, यानी कि लास्ट और 2nd पिन पर जो है आपने लेफ़्ट और राइट का इनपुट देना है। और ग्राउंड पॉइंट जो है ये 0 जो आ गया, जो मेन पावर लाइन के ऊपर जो आता है, ये आपका ग्राउंड पॉइंट हो गया। तो ये इसके कनेक्शंस हो गए। अब इन सारे कनेक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस स्ट्रक्चर में। जैसे कि मेरे पास में स्पीकर है और नीचे सबवूफर भी रखा हुआ है, और उसके साथ में जो ट्रांसफार्मर है, ऑडियो मॉड्यूल है, इन सभी के साथ इसकी टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे किस तरीके का इस बोर्ड का आउटपुट आता है। तो वीडियो में बने रहिए, और पहले मैं इसके सभी कनेक्शंस कर लेता हूं और आपको दिखाता भी जाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसके कनेक्शंस किए हैं।
और चलिए इसको पहले पावर दे देते हैं। मेन एम्पलीफायर को ट्रांसफार्मर की लाइन मैंने कनेक्ट कर दी है। स्पीकर में लाइन आ चुकी है, आप चाहें तो इसकी हमिंग सुन सकते हो। आई थिंक हल्की फुल्की नॉइस आ रही होगी, खैर कोई बात नहीं। मैं अभी एक सॉन्ग प्ले इसमें करता हूँ और उसके बाद में आप देखिएगा कि कैसी इसकी साउंड क्वालिटी आती है। और रही बात इस एम्पलीफायर की जो साउंड टेस्टिंग, प्रॉपर साउंड टेस्टिंग तो इस वीडियो से मेरे ख्याल से नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस माइक से जो है रिकॉर्ड हो अच्छे तरीके से वॉइस। बाकी आप सुन लीजिए जैसा आपको, और हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चले कि साउंड क्वालिटी कैसी है। तो अभी मैं बेस बिल्कुल कम कर देता हूँ। अब सिर्फ जो वॉल्यूम आएगी वो सिर्फ इस स्पीकर से आएगी। तो अभी मैं एक बार इसमें जो है सबवूफर ऑन करके दिखाता हूँ कि उसका कैसा बेस आ रहा है। तो सबवूफर की वॉइस अच्छे तरीके से आ पाए, मैं उसके लिए माइक को जो एक बार अरेंज कर देता हूँ ताकि वो सबवूफर के पास रहे। तो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ कि जो स्पीकर है उसे डिस्कनेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्पीकर का कनेक्टर था मैंने हटा दिया है। अब ये सिर्फ सबवूफर पे चल रहा है, जो सबवूफर की लाइन है अभी सिर्फ वही काम कर रही है। तो अभी मैं आपको इस पे सबवूफर चला के दिखाऊंगा कि सबवूफर कैसी आउटपुट इसमें देता है। तो कैमरा को मैं एक बार हटा देता हूँ और ये रहा हमारा सबवूफर, ठीक है। और यहाँ पर सबवूफर के साथ मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है। ये 12 इंच का सबवूफर है और अब मैं वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता हूँ। सो आई थिंक म्यूज़िक का आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा आ गया होगा कि कितना पावरफुल ये बोर्ड है। 12 इंच का सबवूफर मैंने इसके ऊपर चलाया है और बहुत ही कमाल की जो है आउटपुट इससे आ रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो कि इस तरीके के कंटेंट को पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।